हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू की स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीजिंग अपने सीनियर से एक दिन की लीव की बात कर रही होती है, पर वो मिस्टर सुन नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उसको ऑफ नहीं देता है क्योंकि मिस्टर सुन बहुत मुश्किल से माने हैं। वो नहीं चाहते थे कि फिर से इनकी क्लास मिस हो। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर सुन ने बच्चों को होमवर्क दिया है, जिसमें उनको एक स्पेशल कैरेक्टर की प्रैक्टिस करनी होगी। तो फाइयांग बोलता है हम पागलों की एक्टिंग करेंगे। दूसरी तरफ डू योंग और फाइयांग शशांक को एक स्मार्ट सा हीरो सा बनाकर क्लब में लेकर जाते हैं और हाउका जीन भी अपना लव कन्फेस करने के लिए सीनियर को कॉल मिलाती है, पर वो बिज़ी है ऐसा बोलकर मना कर देता है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बाई कियोंग और वही सीनियर एक साथ बैठे होते हैं और वो सीनियर बाई कियोंग को अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा होता है और उन दोनों को हाउका जीन एक साथ देख लेती है और उसका तो दिल ही टूट जाता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शशांक कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और हम वहाँ पर जयांग को भी उसकी सीनियर गर्ल्स के साथ देखते हैं। तो दूसरी तरफ रात के अकेले में अंधेरे में लीजिंग और उसकी फ्रेंड हॉस्टल से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती हैं। बाद में हमें पता लगता है कि ये दोनों लड़कियां सच में पागल खाने जाने वाली हैं अपने कैरेक्टर को जीने के लिए। वाह। और हमारी लीजिंग पेशेंट के कपड़े पहनकर अंदर चली जाती है। वहाँ उसको डॉक्टर के कैबिन में एक पागल मिलता है जो कि डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये मैडम इतनी भोली है कि उनको रियल डॉक्टर तो और पागल में फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा होता है, तो उसके साथ नाइट वॉक पे चल लेती हैं। और दूसरी तरफ डू योंग और उसके फ्रेंड्स बाहर ऑनर से फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट के तौर पर डिस्काउंट मांग रहा होता है और वो उसे दे नहीं रहे होते हैं। उनके बीच फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है, तभी जियांग और उसकी सीनियर आकर उनको बचा लेती है। हमें पता लगता है कि वो इस बार के ऑनर के संग पार्टनर में है। दूसरी तरफ लीजियांग की फ्रेंड हॉस्पिटल वालों को हेल्प के लिए बोलती है और वो लोग सीसीटीवी कैमरे से देखते हैं कि लीजियांग उसी पागल के साथ जा रही होती है। नर्स बताती है कि ये बहुत बड़ा पागल है, इसने तो अपनी बेटी को ही मार डाला था। सब डर जाते हैं। तभी वो पागल बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा होता है। लीजियांग की तो हालत ख़राब ही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है कि लीजियांग, तुम जिस आदमी के साथ हो वो एक नंबर का पागल है, उसने अपनी बेटी को ही मार डाला था। इतना सुनते ही लीजियांग की तो हालत और ख़राब हो जाती है, लेकिन सही समय पर उसके फ्रेंड्स और उसके गार्ड आकर उसकी जान बचा ली। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं कि उसके डैड उसको कॉल करके बुलाते हैं, पर लीजियांग आने से मना कर दी थी क्योंकि उसकी क्लासेस थी। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह पे स्पीच मैं दे दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक फेस्टिवल का पोस्टर लगा होता है और इसमें हर किसी को अपने पार्टनर के साथ ही आना होगा। तो और रूम में लीजियांग और हाउका जीन बैठ के टीवी देख रही होती हैं। तभी बाई कियोंग आती है, उसको देखकर हाउका जीन का मुंह उतर जाता है और वो लीजियांग को सीनियर और उसके बारे में सब कुछ बता देती है और वो लीजियांग को भी कहती है कि तुम भी जियांग से अपना लव कन्फेस कर लो, क्या पता वो भी किसी और में इंटरेस्टेड हो। बस यही सब सोचते हुए लीजियांग वॉक कर रही होती है। तभी उसके सामने से जियांग आता है और उससे बहुत हिम्मत करके वो म्यूज़िक फेस्टिवल में पार्टनर बनने का पूछ भी लेती है। वो खुशी खुशी हाँ कर देता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों शाम को क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग में उसकी फ्रेंड ल्यूजियांग को जियांग के नाम पर चढ़ा रही होती है और फाइयांग और ड्यूयोंग ये सब देख रहे होते हैं। फाइयांग हमें जेलस होता हुआ नज़र आता है। फिर हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ड्यूयोंग फाइयांग खेल रहे होते हैं। तभी जियांग भी आता है और फाइयांग उससे रूडली बिहेव करता है। तभी दूसरी यूनिवर्सिटी के बॉयज़ आकर उनसे लड़ने लगते हैं, तो उन दोनों के बीच में मैच का कंपटीशन होने लगता है। पहले तो हीरो की टीम पिट जाती है, लेकिन बाद में हमें सब एक एक करके एक गोल लगाकर जीत जाते हैं। लेकिन ड्यूयोंग अपनी एक टांग तुड़वा लेता है और मॉर्निंग में जब वो कैफेटेरिया में सब लंच कर रहे थे तब वो लीजियांग को अपना लंच लाने के लिए भेज देता है। तो फिर उसके बाद ड्यूयोंग जो होता है लीजियांग का फ़ोन लेकर किसी को मैसेज कर देता है और जब लीजियांग उससे पूछती है कि तुमने मेरे फ़ोन को टच किया, तो वो कहता है हाँ, तो क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो वो कहती है पर मेरा पासवर्ड तुम्हें कैसे पता होगा। तो वो एक बार में बोल देता है 456656। तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें देखते हैं कि हाउका जीन शशांक को भी एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी जीएफ उसी बैड बॉय सीनियर के साथ होती है, पर उनके बीच क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आता है।
लेकिन शशांक बेचारा उस वीडियो को देखकर परेशान हो जाता है। फिर हमें रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सारी लड़कियाँ आपस में झगड़ा कर रही होती हैं कि जियांग को ली जियांग के फ़ोन से ऐसा मैसेज किसने कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उस मैसेज में ली जियांग ने अपना लव कन्फेस किया होता है और रात के 7 बजे शाम जियांग को मिलने के लिए भी बुलाया होता है। तो बाद में सबको समझ में आ जाता है कि ये काम डुयोंग का किया हुआ है। हाउ अर्जुन तो बहुत खुश होती है, एटलीस्ट उसकी वजह से ही सही ली जियांग की फीलिंग जियांग को पता तो चलेगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि डुयोंग ली जियांग की कॉल का वेट कर रहा होता है। आखिर उसने रायता जो फैलाया है। फायांग भी उसको डांटता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि डुयोंग को ली जियांग की सच में बहुत फिक्र थी और वो देखना चाहता था कि क्या जियांग भी उसको पसंद करता है कि नहीं। फायांग कहता है कि अब तो ये शाम को ही पता चलेगा कि जियांग के दिल में क्या है। फिर हम देखते हैं कि ली जियांग शाम को उसी जगह पर वेट कर रही होती है और शाम के 7 बजे से लेकर 10 बज जाते हैं पर जियांग नहीं आता और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। वो भीगती रहती है और उसी हालत में क्लब के बाहर से जियांग और उस सीनियर गर्ल को एक साथ देखती है और रोती रहती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे डुयोंग हाउ काजिन से लू जियांग की तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है। तो हाउ काजिन बहुत गुस्से में होती है, आखिर उसकी ही वजह से तो उसकी फ्रेंड रात भर भीगती रही और उसको फीवर भी हो गया और उसका दिल टूटा सो अलग। फिर डुयोंग लू जियांग को सॉरी बोलता है तो बोलती है कोई बात नहीं, वो ठीक है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ली जियांग फायांग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तो उसको खांसी आने लगती है तो भागकर दवाई लेने चले जाता है। तभी क्लास में जियांग आता है और ली जियांग से बोलता है कि तुम भी यहीं हो, मैं दूसरे रूम में ही प्रैक्टिस कर रहा था। पर उसको देखकर पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, और उसके माथे को जैसे ही टच करने जा रहा होता है वो पीछे हो जाती है। तभी फायांग क्लास में आकर बोलता है उसका पार्टनर अब मैं हूँ। तो जियांग को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है तुम हो। तो फायांग कहता है कि हाँ पहले तुम थे अब मैं हूँ। ली जियांग को दवाई देता है और जियांग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर टॉयलेट में कुछ लड़कियाँ बाइकियोंग के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो पैसे लेकर बॉयज़ के संग नाइट स्पेंड करती है और ये सब बातें बाइकियोंग सुन लेती है। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियांग और म्यूज़िक टीचर एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तभी हाउ काजिन वहाँ आती है और गुस्से में बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो, अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम मना कर देते। ली जियांग तुम्हारा वेट करती रही रात भर और बारिश में भीगने की वजह से उसको फीवर भी हो गया है। जियांग को कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये दोनों क्या बात कर रही हैं। फिर वो दोनों एक एक सारी चीज़ें एक एक करके बताती हैं। तो हमारा जियांग तो खाना बीच में ही छोड़कर ली जियांग की तरफ भागते हुए चला जाता है, पर ली जियांग उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर पीछे से म्यूज़िक टीचर आकर बताती हैं कि वो जानती हैं कि मैसेज किसने डिलीट किया है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा।